प्रियो, आज के मनन के लिए हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, उसके मैं कुछ पद आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। 13 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने पास अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, अगर हम इस अध्याय का अध्ययन करें तो ये एक याजकीय प्रार्थना है। और यूहन्ना 17 अध्याय में संसार पर अपनी विजय की घोषणा करने के बाद अब यहां पर जो है, यहां पर एक ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह यहां पर करते हैं कि अब प्रार्थना के द्वारा यहां पर उन समस्त विषयों को लेकर के आते हैं जो कि आने वाले दिनों में होने वाली हैं। और यहां पर ना केवल प्रभु यीशु मसीह ये प्रकट करते हैं कि जिन लोगों को मैं संसार में सुसमाचार के लिए भेज रहा हूं, बल्कि जो विश्वास करेंगे उनके लिए भी आने वाला समय एक कैसा समय होगा। मेरे प्रियो, अगर हम इस पूरे सुसमाचार का अध्ययन करें तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबसे पहले कुछ ही लोग विश्वास में आए जो कि चेले कहलाए, और चेलों ने प्रभु की उस शिक्षा को ग्रहण किया जो प्रभु ने उनके सामने रखी, और इस शिक्षा पर विश्वास किया है। और उन्होंने देखा और सुना कि यीशु जो है परमेश्वर की ओर से इस संसार में अवतरित हुए, मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव जाति के छुटकारे के लिए उन्होंने उस मार्ग में आगे बढ़े जो कि बलिदान का मार्ग था। और यहां पर अगर हम देखें तो अगर 17 अध्याय उसके 9 और 10 पद में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक ऐसी प्रार्थना में एक ऐसी अगुवाई करता है कि प्रार्थना की इस प्रकार से रहे कि संसार में प्रभु की महिमा दिखाई दे। और आज परमेश्वर का वचन हमें भी इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हमारे जीवन के द्वारा, कलीसियाई जीवन के द्वारा, पारिवारिक जीवन के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की महिमा हो। मेरे प्रियो, यहां पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो चेलों को प्रभु ने दी थी, वो एक उत्तरदायित्व चेलों को प्रभु देते हैं, और उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो चेलों को आज्ञा देते हैं। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है यहां पर, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद को पढ़ें तो एक महान आज्ञा हमारे सामने आती है। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो उस समय प्रभु ने यहां पर इस बात को बता दिया, और लिखा हुआ है मत्ती 28 उसका 19 और 20 पद में कि तुम जाओ
और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, ये बात जबकि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात महान आज्ञा के रूप में प्रभु ने अपने चेलों को दी कि तुम जाओ और चेला बनाओ, उन्हें सिखाओ, जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें उनको मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, जब याजकीय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह यहां पर कर रहे थे तो वह यहां पर हम देखते हैं कि अगर 13 पद से आगे तो प्रभु ने स्पष्ट रीति से यह बताया था कि ये चेले जो हैं आगे चल करके मैं इनको भेजता हूं ताकि ये सिखाने वाले बन जाएं। और आज जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने है मेरे प्रियो, चेलों ने जो कुछ प्रभु से सीखा है वो कलीसिया को सिखाया, और वो कलीसिया को जब उन्होंने सिखाया तो आज हमारे लिए उनकी शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रख देती हैं। मेरे प्रियो, हम कुछ बातों को यहां पर देख लेंगे कि किस तरीके से चेलों ने कलीसिया को सिखाने का प्रयास किया। सबसे पहली बात, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, यूहन्ना प्रभु के साथ सीखने वाला व्यक्ति था। उसने प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया था, और जब प्रभु की शिक्षा को उसने ग्रहण किया और प्रभु ने आज्ञा दी कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उनको मानना सिखाओ, तो यहां पर यूहन्ना कलीसिया को और आज हमको यह सिखाना चाहता है कि तुम ना तो संसार की और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र इस संसार के लिए उसने यहां हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया। और लिखा हुआ है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है, वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आज हम किस चीज से प्रेम करते हैं? एक बड़ा प्रश्न है, हमारा प्रेम कहां पर है? क्योंकि संसार और संसारिकता आज एक ऐसी कहा जाए कि कार्य प्रणाली से चलता है जो कि परमेश्वर से, मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम कई शिक्षाओं को देखें, आज अगर हम कहा जाए कि वातावरण को देखें, आज अगर हम समाज में चल रहे उन रीति रिवाजों को देखें जो कि सब के सब परमेश्वर से दूर हमको ले जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम ना तो संसार से ना ही संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, तुम प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर। और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मेरे प्रियो, ये प्रेम जो है ये प्रगटीकरण है कि हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उसके साथ हम घनिष्ठता का संबंध व्यतीत करते हैं। हम अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं तो उनके साथ रहना पसंद करते हैं। हम अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं, कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, अगर आप संसार और संसारिकता से प्रेम करेंगे, संसार से प्रेम करोगे तो आप संसार के साथ रहना पसंद करोगे, जो कि आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से
यहां पर हमें यह बता देता है कि हमें संसार से नहीं, ना ही संसार की बातों से प्रेम करना है, परंतु परमेश्वर से प्रेम करना है। और याजकीय प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय से लेकर, पहले पद से लेकर के अगर हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का एक प्रेम यहां पर प्रकट होता है, एक चिंता यहां पर प्रकट होती है कि वो आने वाले दिनों में कैसा जीवन व्यतीत करेंगे और किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यद्यपि जगत उनसे घृणा करेगा, लेकिन वो जगत में रह करके परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण देंगे, उस संदेश को पहुंचाएंगे जो संदेश मैंने उन तक पहुंचाया है। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसिया की क्या स्थिति है? परिवार की क्या स्थिति है? क्या हमारे परिवार में प्रेम है? क्या हमारे परिवार में, कलीसिया में प्रेम है? क्या हमारे जीवन में प्रेम है? हमें अपने आप को जांचना और परखना है। दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरा यूहन्ना उसका 11 पद में, तीसरा यूहन्ना उसके 11 पद में, पहले एक ही अध्याय है, उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसमें उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है कि हमें बुराई का नहीं परंतु भलाई का अनुयायी बनना है। भलाई का अनुयायी बनना है। प्रभु ने तो जाते समय चेलों को बता दिया था, आज्ञा दी थी कि तुम जाओ, उन्हें चेला बनाओ और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। और ये शिक्षा आगे बढ़ती चली गई। हम प्रभु के पास आए, कलीसिया ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, एक प्रेम का, एक घनिष्ठता का संबंध कलीसिया और परमेश्वर, विश्वासी और परमेश्वर के बीच में स्थापित हो गया। और आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम किसके अनुयायी बन रहे हैं। प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से यहां पर कह देता है। यूहन्ना ने वो शिक्षा को ना केवल प्रभु से ग्रहण किया था, लेकिन प्रभु से ग्रहण करके उसने वो कलीसिया को सिखाने वाला हो गया। आज हम जब परमेश्वर के चरणों पर हैं, आज जबकि हम प्रभु की संतान हैं, मेरे प्रियो, हम किसके अनुयायी हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई के नहीं परंतु भलाई के अनुयायी बनो। लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, यहां पर जो शिक्षा प्रभु ने दी थी अपने चेलों को, उन्होंने आगे सिखाया, आगे बढ़ाया। और आज ये वचन हमसे ये मांग करता है कि हमें बुराई का नहीं परंतु भलाई का अनुयायी बनना है। चार लोग जब हम बैठ जाते हैं, हमारी आपस में क्या बातें होती हैं। मलाकी में अगर हम पढ़ें तो मलाकी में स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर के भय मानने वालों ने आपस में बातचीत करी और परमेश्वर उनकी ध्यान लगा करके सुन रहा था। मेरे प्रियो, जब हम आपस में बातें करते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान लगा करके सुनता है। और जब ध्यान लगा करके परमेश्वर का वचन हमारी बातों को सुनता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारी बातों का जो है केंद्र क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के नहीं परंतु भलाई के अनुयायी बन जाओ। तीसरी बात, यहां पर परमेश्वर का वचन एक और बात हमें कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 21 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन प्रेरित के द्वारा हमको बताना चाहता है और कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो अपने भाई से भी प्रेम करे। मेरे प्रियो, किसी ने कहा है
कि अगर आप उसके परिवार को जानना चाहते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन को जानना चाहते हैं ना, उसके परिवार को देख लीजिए, उसके आपसी आपसी जो है प्रेम मोहब्बत को देख लीजिए कि किस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा बाहरी वातावरण बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा बाहरी संबंध बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हम क्या अपने भाई से प्रेम करते हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में हम झगड़ा करते हैं और बाहर जाकर के हम प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। ये एक आज्ञा है, हमें यह आज्ञा मिली है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 8 पद से आगे पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर भी मैंने तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और उसमें और तुम सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं तो अपने भाई से जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो अंधकार में ही है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो अभी भी अंधकार में है, वो झूठ बोल रहा है। और फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमको इस बात को कह देता है, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो कहा है कि वो अंधेरे में चलता है, वो अंधा है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, वो जो है ज्योति में नहीं चलता बल्कि अंधकार में चलता है। आज मूल्यांकन का समय है मेरे प्रियो। आज कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम उस दौर में चल रहे हैं, हमें नहीं पता कल क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा, यह हमारा विश्वास है, लेकिन कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। क्या हम एक दूसरे से बैर करके अपना जीवन व्यतीत करें? मेरे प्रियो, अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में हैं, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अपने परिवार से, अपने भाई से बैर रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अंधकार में हैं। अपने रिश्तों को सुधार लें, अपने जीवनों को सुधार लें, प्रभु के चरणों पर चले जाएं, पश्चाताप करें ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है पतरस के द्वारा। पहला पतरस उसका 2 अध्याय का 16 पद, पहला पतरस उसका 2 अध्याय के 16 पद में यहां पर लिखा हुआ है, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। मेरे प्रियो, अभी तक यूहन्ना ने जो कुछ प्रभु यीशु मसीह से सीखा था, हमने देखा कि यूहन्ना ने किस तरीके से आगे कलीसिया को सिखाया। अब पतरस यहां पर एक और बात हमको सिखाता है, और पहली बात वो जो कहा जाए कि पतरस के द्वारा यहां पर हमको जानने को मिल जाती है, वो ये है कि स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ नहीं बनानी है। आज कई कलीसियाएं राजनीति के कारण खत्म हो गई हैं, कई संस्थाएं आपसी बैर के कारण और आपसी लड़ाई के कारण और आपसी राजनीति के कारण खत्म हो गई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है,
हम हर एक बात में परमेश्वर के वचन को लेकर के, वचन के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। मेरे प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसने हमें स्वतंत्र किया है, और जब भी हम जो कुछ अपराध करेंगे, जो कुछ पाप करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। आज परमेश्वर का वचन हमसे एक मांग करता है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, उसने हमें पापों से स्वतंत्र किया है, उसने हमें सारे बंधनों से आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। लेकिन एक मांग परमेश्वर का वचन कर देता है कि बुराई के लिए आड़ नहीं बनानी है, बुराई के को हमें अपनी स्वतंत्रता से ढक नहीं देना है। मेरे प्रियो, अगर अभी भी हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें सोचना है हम क्या हैं, हम किस स्थान पर हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने याजकीय प्रार्थना में स्पष्ट रीति से कह दिया था, मैंने उन्हें भेजा है, मैंने उन्हें सौंपा है ताकि वो कलीसिया को सिखाएं, आने वाले लोगों को सिखाएं। अगर हम उसका पूरे अध्याय को पढ़े, उन्होंने सिखाया, लेकिन हमें जो मिला है, हम कितना सिखाने वाले बन रहे हैं आज, हम कितना सिखा रहे हैं आज अपने संगी भाइयों को या संगी विश्वासियों को। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग क्या सीख रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना परखना है। हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी स्वतंत्रता को हम बुराई के लिए आड़ बना रहे हैं। मेरे प्रियो, अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 पद, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 पद, यहां पर लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, यहां पर अगली बात परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहां पर कह देता है कि अपनी चिंता उसी पर डाल दो। परमेश्वर को हमारी चिंता है। तुम ये चिंता मत करो कि तुम कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे और कैसे चलोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी चिंता करने वाला है। भूखे रह सकते हैं मेरे प्रियो दिन भर, हम दिन भर परेशान रह सकते हैं, भोजन वस्तु नहीं रह सकती हमारे दिन भर, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा महान है कि वो हमें कभी भूखा सोने नहीं देगा। मेरे प्रियो, हमारी चिंताएं जायज हैं इस संसार में रहते हुए, लेकिन प्रभु का वचन एक आह्वान कर रहा है कि अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए अपने आप को इस संसार के लिए दे दिया। उसने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, कोई भी पिता अपनी संतान को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा परेशानी में। अगर हमने उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है तो उसको हमारी चिंता है, उसको हमारी चिंता है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और जब वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसको हमारा ध्यान है, तो हमें उसके प्रति जो है विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करना है। हमें उसके लिए एक समर्पित जीवन व्यतीत करना है, और जो कुछ होगा भविष्य में, कल क्या कुछ होगा, उसके ऊपर छोड़ दें, उसके हाथों में छोड़ दें। केवल उसके प्रति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर हमको आशीष देगा। और यूहन्ना का ये 17 अध्याय जो याजकीय प्रार्थना है, प्रभु की जो चिंता है, प्रभु का जो आश्वासन है, प्रभु ने जो दायित्व अपने लोगों को दिया है, वो पूरी याजकीय प्रार्थना में हमारे सामने आ जाती है। अगर हम इसका अध्ययन करें तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमको आशीषित करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु अनुग्रह दे ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का कारण बनने पाएं, आपकी दया का कारण बनने पाएं,
और हमारा आपके चरणों पर समय व्यतीत करना। परमेश्वर पिता, वचन से जो कुछ हमने सीखा है ओ प्रभु यीशु के नाम में बहुत आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी आशीष के लिए, आपकी दया के लिए। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर में से प्रत्येक को आशीष करें और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।